हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लास में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये साइंस की प्रमुख शाखाएं हम लोग देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है इनका, है ना, किसी भी एग्ज़ाम में। और वो चाहे एग्ज़ाम वनडे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, है ना, वनडे हो, 2020 हो या टेस्ट, सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। हाँ, तो चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और ध्यान से देखिए, आपको मैं कोशिश करूंगा याद हो सके, ठीक है। थोड़ी बहुत लिंक करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखिए क्या है, अकाउटिक्स, ठीक है। तो ये ध्वनि से संबंधित है ना। अकाउटिक्स से थोड़ा बहुत अगर आप रिलेट करना चाहें तो आप जैसे इको होता है ना, इको तो आप कहेंगे अकाउटिस्ट, इको मतलब और आवाज़ से संबंधित होता है। तो इससे आपको थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, अकाउस्टिक्स, ध्वनि से संबंधित विज्ञान। उसके बाद एनाटॉमी। एनाटॉमी तो लगभग याद ही होगा। तो एनाटॉमी का क्या हो जाएगा, शरीर के आंतरिक भागों का जो अध्ययन किया करते हैं वो एनाटॉमी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, ये एंथ्रोपोलॉजी हम कहें तो मनुष्य का पूरा मतलब समाज हम कहें तो वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, समाज या सामाजिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी में मानव विकास, रीति रिवाज, है ना, रीति विज्ञान उसमें लिखा हुआ है, यानी कि रीति रिवाज, इतिहास, परंपराएं इत्यादि सम्मिलित होती हैं एंथ्रोपोलॉजी में। ओके। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में हो जाएगा जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों का प्रभाव, है ना। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मतलब नक्षत्र विज्ञान उसे हम कहते हैं या ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ज्योतिष विज्ञान कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी से भी ये तो नॉर्मल आमतौर पे और काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है ये, है ना, काफ़ी पूछा जाता है एस्ट्रोनॉमी। तो आपको याद रखना है खगोल पिंड, है ना, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत। ओके। उसके बाद एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स से हो जाएगा मतलब एयर से एरोप्लेन, है ना, तो वायुयान संबंधी तथ्य जो है एरोनॉटिक्स के अंतर्गत देखे जाते हैं। एग्रोस्टोलॉजी, घासों का अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन होगा। उसके बाद हम बात करें आर्बोरिकल्चर में, तो वृक्षों के उत्पादन संबंधी विज्ञान आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत आता है, यह ध्यान देंगे। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व संबंधी अध्ययन किया जाता है आर्कियोलॉजी में। पुरातत्व संबंधी अध्ययन जो होता है आर्कियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो सुनते रहिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी धीरे धीरे करके, है ना। एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स में क्या हो जाएगा, फिजिक्स ही है लेकिन एस्ट्रो यानी एस्ट्रो मतलब हो जाएगा स्पेस, अंतरिक्ष की बात होती है। तो नक्षत्रों के भौतिक रूप यानी खगोल भौतिकी उसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं, ठीक है, खगोल भौतिकी। तो एस्ट्रोफिजिक्स का मतलब खगोल भौतिकी का या नक्षत्रों के भौतिक स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, बायो मतलब होता है जीव, है ना, तो जीव विज्ञान से संबंधित है ना। बायोलॉजी तो लॉजी मतलब अध्ययन होता है और बायो मतलब जीव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोमेट्री है, तो गणितीय विधियों से, है ना, जैसे मैट्रिक्स होती है तो उस तरीके से आप याद रखेंगे यहाँ से। और गणित हो जाएगा तो यानी गणितीय विधियों के द्वारा जंतुओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स या मैट्री से आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बायोफिजिक्स है तो फिर से जीव ही होंगे लेकिन फिजिक्स है यानी कि भौतिक। तो क्या हो जाएगा, जीवों के शरीर में होने वाली सभी भौतिक क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, ठीक है। जीवों के शरीर में होने वाली सभी भौतिक क्रियाएं बायोफिजिक्स के अंतर्गत आएंगी, याद हो जाएगा आपका। और ये ऑप्शन में आएगा तो आराम से आप इसको क्लिक कर पाएंगे, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री है, देखिए बायोमेट्री था वो मैथ से संबंधित था, ये केमिस्ट्री है तो क्या हो जाएगा, रसायन विज्ञान। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीव शरीर की रासायनिक क्रिया का अध्ययन करेंगे हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। उसके बाद सिरेमिक्स। सिरेमिक्स जो है चीनी मिट्टी, यहाँ ध्यान देंगे, सिरेमिक्स चीनी मिट्टी के बर्तन संबंधी टेक्नोलॉजी। अब इससे याद क्या करेंगे आप, जैसे मिक्स करके कोई भी मिट्टी जो है उसको पानी मिला के अच्छे से मिक्स करके फिर गूंथ लिया जाता है, फिर कोई भी बर्तन बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे आप। सिरेमिक्स क्या हो जाएगा, चीनी मिट्टी के बर्तन संबंधित टेक्नोलॉजी, ओके। उसके बाद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या हो जाएगा भाई, कीमोथेरेपी तो रासायनिक यौगिकों से उपचार, है ना। कीमोथेरेपी से क्या होगा, रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है कीमोथेरेपी के अंतर्गत।
कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी जो है ये भी कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड से ही है, तो ब्रह्मांड का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछा जाता है ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉस्मोलॉजी। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्रायोजेनिक्स, क्रायोजेनिक्स में क्या है, निम्न ताप पर विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करेंगे क्रायोजेनिक्स में। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे विभिन्न प्रकार के प्रयोग और तथा उनका नियंत्रण क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत किया जाता है। और कैलिस्थोनिक्स, कैलिस्थोनिक्स में क्या हो जाएगा, देखिए शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायाम, यहाँ पे व्यायाम है, ध्यान देंगे, है ना, ये ध्यान देना है कि व्यायाम है। अभी और आएगा शारीरिक सौंदर्य से, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक व्यायाम से संबंध है किसमें, कैलिस्थोनिक्स। ठीक है, कॉन्कोलॉजी, कॉन्कोलॉजी में क्या हो जाएगा, शंख विज्ञान। शंख विज्ञान मतलब मोलस्का वाले जितने भी प्राणी आते हैं, जैसे शंख, सीपी, है ना, और सीप और भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोलस्का के अंतर्गत आती हैं, है ना, तो ये कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें कॉस्मोगनी। अब यहाँ पे कॉस्मो फिर से है तो ब्रह्मांड ही होगा, लेकिन यह गनी है ना, कॉस्मोगनी, इसका मतलब हो जाएगा ब्रह्मांडोत्पत्ति सिद्धांत। तो यहाँ पे आप गनी से याद रखेंगे, गेन करना है ना, प्राप्त करना, तो यहाँ पे कॉस्मो मतलब स्पेस की बात होगी, ब्रह्मांड की बात होगी, तो ब्रह्मांड कैसे बना, ये कॉस्मोगनी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद कॉस्मोग्राफी, तो ग्राफी मतलब ग्राफ, यहाँ पे देखिए रचना है ना, तो विश्व रचना संबंधी ज्ञान, तो इसमें याद रखेंगे विश्व रचना संबंधी ज्ञान। क्रिप्टोग्राफी में गूढ़ लेखन या बीज लेखन का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी, इसमें पर्यावरण, है ना, इकोसिस्टम खराब हो रहा है ऐसा लोग कहते हैं ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पर्यावरण या प्रकृति संबंधी जो भी अध्ययन होगा प्राणियों से संबंधित, वो इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आगे एंटोमोलॉजी, तो कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं हम लोग एंटोमोलॉजी में, ये ध्यान देंगे, एंटोमोलॉजी काफ़ी पूछा जाता है, तो एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद एपिडीमियोलॉजी, एपिडीमियोलॉजी में क्या हो जाएगा, महामारी और उनके उपचार से संबंधित अध्ययन हम लोग एपिडीमियोलॉजी में करते हैं। ठीक है, एपिडीमियोलॉजी में क्या करेंगे, महामारी और उनके उपचार से संबंधित अध्ययन करेंगे। एक्स बायोलॉजी, एक्स मतलब हो जाएगा, है ना, एक्सो मतलब बाहर, यहाँ पे एक्स या एक्सो कभी कभार लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी से बाहर, है ना, तो पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों, जैसे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वहाँ पर जीवन की संभावनाओं को ढूंढना, ये हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। ओके, उसके बाद एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स क्या हो जाएगा, सौंदर्य या ललित कला। ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र या ललित कला एस्थेटिक्स है। ठीक है, एपिग्राफी, एपिग्राफी सिक्कों का या जो पुराने आमतौर पे, वो तो न्यूमेरिटिक्स हो जाएगा, फिलहाल यहाँ पे एपिग्राफी में क्या हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन या पुरातत्व सर्वेक्षण में जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं एपिग्राफी के अंतर्गत ही उनका अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ शिलालेखों का अध्ययन है, पुराने साक्ष्य जो भी मिलते हैं। एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एथनोग्राफी में मानव जाति का अध्ययन। उसके बाद एथोलॉजी में प्राणियों के आचार तथा व्यवहार, एथोलॉजी, है ना, इथोलॉजी में क्या हो जाएगा, प्राणियों के आचार व्यवहार, इन सब का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जियो मतलब हो जाएगी पृथ्वी। ठीक है, जियोलॉजी मतलब जियोलॉजी में जियो का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, और लॉजी का मतलब अध्ययन ही होता है। ठीक है, तो भूगर्भ संबंधी उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन हम करेंगे जियोलॉजी में। ठीक है, जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था मतलब का अध्ययन करते हैं हम लोग, वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करेंगे जेरेंटोलॉजी में। ओके, उसके बाद जीनोकोलॉजी, जीनोकोलॉजी में क्या हो जाएगा, जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन करेंगे, है ना, जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन जीनोकोलॉजी में करेंगे। उसके बाद जियोडेसी, जियोडेसी में भूगणितीय ज्ञान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बस सुनते रहिए, चीज़ें धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे मेडिसिन, तो जियो मेडिसिन, जियो मतलब ऐसे
जंतु या हम कहें तो जीव से संबंधित ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेडिसिन मतलब औषधि शास्त्र की वह शाखा जो जलवायु तथा वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। ठीक है, तो जियो मेडिसिन में क्या हो जाएगा, ऐसी मेडिकल साइंस जिसमें जलवायु वातावरण का स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं ना, जीवों के साथ साथ इन चीज़ों का। ठीक है, तो ये जियो मेडिसिन में हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर में आमतौर पर हॉर्टिकल्चर में क्या हो जाता है, बागवानी इत्यादि से संबंधित होता है, तो यहाँ पे फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, पुष्प उत्पादन आदि का अध्ययन हम करते हैं हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे हाइड्रोपैथी, है ना। तो हाइड्रोपैथी में क्या होगा, पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है। ठीक है, हाइड्रो से मतलब जब कभी भी हाइड्रो आए तो आप यहाँ पे पानी से ही रिलेट करेंगे, है ना। जैसे हाइड्रोफोबिया हो जाता है, फोबिया मतलब डर होता है, और हाइड्रो मतलब जल, है ना। तो कुत्ते की काटने की वजह से हाइड्रोफोबिया वगैरह हो जाते हैं, पागल कुत्ता काट लेता है तो यहाँ से ऐसे ही हाइड्रोपैथी है, पैथी मतलब इलाज। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोपैथी मतलब पानी से होने वाला इलाज। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हाइजीन, हाइजीन की बात करेंगे तो यहाँ स्वास्थ्य का विज्ञान, हाइजीन क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य का विज्ञान, यानी इसमें देखभाल की जाती है। ठीक है, उसके बाद होलोग्राफी, होलोग्राफी में क्या होगा, होलोग्राम ऐसे लगाया जाता है उस तरीके का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेजर पुंज की सहायता से त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशन में जो फिगर या चित्र बनते हैं उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक विधि है ना, होलोग्राफी। तो होलोग्राम जो लग के आता है सामान पे कुछ, तो वो यही होता है, इसी के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे होरोलॉजी, होरोलॉजी में क्या हो जाएगा, समय, यहाँ पे ध्यान देंगे, समय मापने वाला विज्ञान। ठीक है, समय मापक विज्ञान हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो होरोलॉजी होता है ना। तो होरोलॉजी को कैसे याद करेंगे, जैसे हरी होता है ना, हरी मतलब हरी अप जल्दी करने के लिए, तो यहाँ समय की बात होती है, जल्द समय नहीं होता है, तो इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे। तो होरोलॉजी क्या हो जाएगा, समय मापने वाला विज्ञान होगा। उसके बाद हीलियोथेरेपी, हीलियोथेरेपी में क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन टू हीलियम नाभिकीय संलयन चलता है सूर्य में, तो हीलियम, है ना, तो इससे याद हो जाएगा सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा, है ना, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा का प्रक्रिया जो है हीलियोथेरेपी कहलाती है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रो से फिर देखिए यहाँ पे जल आया, क्लियर, और पोनिक्स मतलब संवर्धन का अध्ययन। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल संवर्धन का अध्ययन करेंगे, और ये पूरा व्यापक वीडियो है। ठीक है, तो इसको एंड तक देखिए, बिल्कुल प्रश्न छूटेगा नहीं, और ब्रांचेस से जब भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स में द्रव स्थैतिक का अध्ययन। ठीक है, द्रव स्थैतिक का अध्ययन, फिर से हाइड्रो है तो द्रव स्थैतिक का अध्ययन। उसके बाद हिप्नोलॉजी, नींद का अध्ययन। ठीक है, हिप्नोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, नींद का अध्ययन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलोलॉजी में क्या हो जाएगा, कैलोलॉजी मानव सुंदरता का अध्ययन। ठीक है, कैलोलॉजी के अंतर्गत मानव सुंदरता का अध्ययन, और इसमें क्या होता है ना, जैसे कलर डिसाइड जो करती है हमारे बॉडी के अंदर एक मिलेनिन होती है, मिलेनिन। ठीक है, तो उसकी वजह से व्यक्ति काला या गोरा होता है, जैसा भी होता है, तो मिलेनिन याद रखेंगे। और यहाँ पे कैलोलॉजी है, मानव सुंदरता का अध्ययन। उसके बाद बात करेंगे लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी में ये क्या हो जाएगा, ग्राफी है तो इसको ग्राफ बनाना लिखना ऐसा कुछ आप रिलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह शब्द को संकलन तथा लिखने की कला है। ठीक है, लेक्सिग्राफी, तो बस इनको सुन लीजिए, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे उनको हम बोल देंगे, जैसे ये है। ठीक है, मैमोग्राफी में क्या हो जाएगा, इसको ध्यान दे लीजिए, यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाली चिकित्सा होती है ना, और ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, तो या हम स्तन कैंसर कह सकते हैं, तो मैमोग्राफी में और इसका जांच की जाती है, यानी कि इस कैंसर की जांच की जाती है। एक मिनट, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो मैमोग्राफी हो गया। उसके बाद मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी में क्या होगा, मौसम की दशाओं में परिवर्तन या होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं मेट्रियोलॉजी में। मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे मेट्रियोलॉजी में। मार्फोलॉजी में पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन करेंगे मार्फोलॉजी में। क्लियर। न्यूमरोलॉजी में क्या हो जाएगा, तो यहाँ अंकों का अध्ययन है,
तो न्यूमेरिकल्स याद हो जाएगा, न्यूमरोलॉजी है तो न्यूमेरिकल से आप अंक ही समझते हैं, तो क्लियर हो गया। उसका न्यूमिस्मेटिक्स होता है, तो ये सिक्का, न्यूमिस्मेटिक्स आएगा तो सिक्कों का अध्ययन, ठीक है। तो सिक्कों का अध्ययन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है और आपका साइंस में तो पूछा ही जाएगा। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम को हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं, है ना, उसका उपचार भी करते हैं, तो किसमें, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत, है ना। और जो डॉक्टर्स होते हैं इसके, तो न्यूरोसर्जन होते हैं वो, क्लियर। डेंटोलॉजी होता है, तो यहाँ पे डेंटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर, तो यहाँ पे डेंटोलॉजी है, डेंटोलॉजी मतलब दांत से संबंधित विज्ञान। और यहाँ पे क्या है, ग्राफी है, तो दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान, ठीक है। तो ग्राफी मतलब अध्ययन करेंगे, तो दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान। उसके बाद ऑप्टिक्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दे लीजिए, इस पर डबल ट्रिपल जो भी स्टार लगाना लगा लीजिए। ऑप्टिक्स में प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। फिर से ऑप्टिक्स है ना, तो ऑप्टिकल फाइबर होता है ना, जिसमें आजकल जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में डेटा को उपलब्ध कराने के लिए फाइबर ऑप्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्टिक्स याद रखेंगे, वो क्या होता है वो बाद में हम लोग बात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्रकाश के प्रकार एवं गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र का अध्ययन ऑप्टिक्स के अंतर्गत करेंगे। ऑर्निथोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी भी हड्डियों का अध्ययन होता है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। फंगी ऐसे आप याद रखेंगे, एक्चुअल में एल्गी होते हैं, तो आप फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, शैवाल का अध्ययन, और माइकोलॉजी हो जाए तो कवकों का अध्ययन, ठीक है। यहाँ पे आप फाइकोलॉजी के साथ साथ माइकोलॉजी भी याद रख लीजिए। माइकोलॉजी में क्या होगा, कवक का अध्ययन, और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। पोमोलॉजी क्या होता है, फलों का अध्ययन होता है ना, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, ये तो आमतौर पे पता भी होता है, इंपॉर्टेंट भी है, तो यानी यहाँ से सब इंपॉर्टेंट ही चल रहे हैं। और सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोग्राफ में क्या करते हैं हम, भूकंप को मापते हैं ना, तो यहाँ पे सिस्मोलॉजी है तो भूकंप का अध्ययन, याद हो गया। सेलिनोलॉजी, इसमें क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए। सेलिनोलॉजी में क्या होगा, चंद्रमा के मूल स्वरूप जो एक्चुअल में है तथा गति का वर्णन हम सेलिनोलॉजी में करते हैं, ओके। सेरीकल्चर काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, रेशम कीट पालन से संबंधित है या रेशम उत्पादन से संबंधित है। कल्चर मतलब आप कह सकते हैं खेती बाड़ी से संबंध होता है इसका, है ना, जैसे एग्रीकल्चर होता है। तो फिलहाल यहाँ पे रेशम कीड़े के पालन से संबंधित है, तो सेरीकल्चर, ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अब ये और लास्ट पेज है, इसको देख लेते हैं हम लोग। स्पेस बायोलॉजी, फिर से आ गया स्पेस बायोलॉजी, यानी कि अब फिर से क्या होगा, अंतरिक्ष यात्रा में जीवों तथा पादपों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष यात्रा में जीवों तथा पादपों पर होने वाले प्रभावों का अध्ययन स्पेस बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। टैक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। जीव जातियों के नामकरण तथा वर्गीकरण ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करेंगे। टेलीपैथी इनमें से मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। टेलीपैथी के अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी में विषों का अध्ययन, है ना, पॉइजन, तो टॉक्सिक एलिमेंट यानी कि हानिकारक पदार्थ, तो टॉक्सिक मतलब विषाक्त ही होता है, तो यहाँ पे टॉक्सी एलिमेंट आप समझ रहे हैं, तो इसी हिसाब से क्या हो जाएगा, टॉक्सिकोलॉजी, तो विष का अध्ययन करेंगे, ओके। ये आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यूरोलॉजी में क्या होगा, यहाँ यूरिन से संबंधित है, तो यूरिन से इसमें मूत्र तथा उसके मार्ग से के विकारों का अध्ययन करेंगे, अथवा हम मूत्र विज्ञान इसको कह सकते हैं। तो यूरिन है ना, यूरिन का निष्कर्षण, तो यहाँ से आप यूरिन से इसको रिलेट करेंगे, क्या हो जाएगा, यूरोलॉजी, ओके। तो ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।